7 उड़द के दाने यहाँ पे डाल दें, आपका शत्रु नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर रखा है और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको चारों तरफ से परेशान कर रहे हैं और आपको कोई रास्ता आप नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शत्रु ने आपको इतना ज्यादा शिकंजे में ले रखा है, इतना ज्यादा घेरे में घाल रखा है, इतना ज्यादा घेरे में डाल रखा है कि अब आपके जीवन से शत्रु जो है वो हट भी नहीं रहे हैं और आपके कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं। जैसे कि सामने से आकर के मान लीजिए कोई आपसे शत्रु लड़ रहा है, या फिर आपको कोर्ट कचहरी के केस में फंसा दिया है, या फिर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहां पर भी आपके शत्रु पीछे पड़ गए हैं, वो भी आपको जॉब नहीं करने दे रहे, बॉस के सामने नीचा दिखाते रहते हैं और सोचते हैं कि इसकी जॉब में खा जाऊं, इसकी जो नौकरी है वो मैं खा जाऊं, उसको नौकरी से पदस्थापित कर दूं। या फिर आप कोई बिजनेस डाल रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको घाटा लग रहा है, क्योंकि शत्रु जो है उसकी नजर पूरी तरह से आपसे बिजनेस पर गड़ गई है। तो दोस्तों इस तरह के जो दिक्कतें हैं, इस तरह की जो परेशानियां हैं, वो आपके जीवन में केवल शत्रुओं की वजह से आ रही हैं, क्योंकि पड़ोसी होते हैं शत्रु, या फिर हो सकता है कोई ऐसा शत्रु हो जो सामने से वार कर रहा हो, सामने से आकर के गाली गलौज कर रहा हो, आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हो, यानी कि प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कर रहा हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, जो खून पसीने की कमाई होती है हमारी, उसको भी लूट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो उपाय है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 7 उड़द के दाने आपको लेने हैं और 7 उड़द के दाने आपको कब करना है, उपाय कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, शनिवार के दिन इस उपाय को करना है। शनिवार का जो दिन होता है वो भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। तो शनिदेव भगवान का ये जो उपाय है ये आपको करना है। शनि महाराज जो होते हैं न्यायप्रिय देवता होते हैं, और न्यायप्रिय देवता जो होते हैं, यदि आप उनको प्रसन्न कर लेंगे, उनको यदि आप खुश कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाश पूरी तरह से हो जाता है। यानी शत्रु नाम की जो बाधा है आपके जीवन में कभी भी नहीं रहती है। तो आपको भी शनिदेव का ये वाला प्रयोग करना है, और शनिदेव का ये वाला उपाय आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो आप बहुत ज्यादा यदि परेशान चल रहे हैं तो आप ये वाला प्रयोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले हमारी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और जय शनिदेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि किस दिन इस उपाय को करना है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको इसको शनिवार के दिन करना है। शनिवार का दिन आप इस उपाय के लिए चुनिए। सुबह के समय कर सकते और शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय इस उपाय को नहीं करना। तो विशेष ध्यान दें, या तो आप शाम के समय 5 बजे के आसपास इसको करें, या फिर आप सुबह के समय 7 बजे से और 10 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा और कैसे इस उपाय को किया जाएगा, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको शनिदेव भगवान की आराधना करनी है, यानी कि आपको अपने पूजा घर में एक तेल का दिया जो है वो जलाना है, सरसों के तेल का दिया। उसके बाद आपको आटा लेना है थोड़ा सा। देखिए आटा का गेहूं का आटा अपन ले सकते हैं, तो गेहूं का आटा आप ले लें और गेहूं के आटे को थोड़ा सा गुथ लें। अब कितना आटा लेना है, तो देखिए आधी कटोरी के आसपास या 1 कटोरी के आसपास आप आटा ले लें और आटे को आराम से गुथ लें। कई जगह पर इसको आटा मड़ना भी बोलते हैं, जैसे आटा मड़ते हैं ना, या फिर आटा गुथते हैं, पानी डाल करके आटे को मड़ा जाता है ना, उसी तरह से गुथा जाता है। तो आप आटा गुथ लें। आटा गुथ के अब आपको 1 कटोरी में तो आटा गुथना है, दूसरे में आपको क्या करना है कि 7 उड़द के दाने लेने हैं। दोस्तों देखिए उड़द के दाने, एक तो थी उड़द की दाल। उड़द की दाल जो होती है वो 2 भागों में बटा हुआ उड़द होता है, तो वो आपको नहीं लेनी है ना। आपको पूरे जो चारों तरफ से जो काला होता है वो वाला उड़द आपको लेना है। उड़द और मूंग में ये डिफरेंस होता है, ये अंतर होता है कि मूंग जो है हरा होता है, तो आप उड़द की जगह मूंग न ले लें, ध्यान रहे इस बात का। आपको केवल उड़द ही लेना है जो कि पूरी तरह से काला होता है। तो उड़द आपको लेना है, 7 उड़द के दाने आपको गिन लेने हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में आपके घर के आंगन में या आपके घर के कमरे में कहीं भी आपको बैठ जाना है, लेकिन दक्षिण दिशा में आपको मुंह करना है। ठीक है, आपका फेस जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके आपको अपनी जो उड़द के दाना आपने लिए हैं, जो 7 उड़द के दाना आपने लिए हैं, उनको लेकर के आपके सामने आप दोनों कटोरे रख लेनी है। तो आटा रख लें एक तरफ और एक तरफ उड़द के दाने लिख लें। अब आपको क्या करना है, 1 उड़द का दाना उठाना है ना। आटा आपके सामने रहेगा, 1 उड़द का दाना उठाना है और उस आटे पर चिपका देना है। लेकिन उड़द का दाना उठाने के बाद आपको बोलना है शत्रुनाश और उसको चिपका देना है। फिर दूसरा उड़द का दाना उठाना है, फिर उसके बाद बोलना है शत्रुनाश और फिर चिपका देना है। फिर तीसरा उड़द का दाना उठाना है, फिर बोलना है शत्रुनाश, फिर चिपका देना है। ऐसे करके आपको 7 उड़द के दाने उस आटे पर चिपका देने हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ ही अपन चिपकाएंगे सबसे पहले, तो ऊपर की तरफ ही आप उड़द के दाने चिपका दें। दोस्तों देखिए यदि आप शत्रुनाश बोलेंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु होंगे, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे सामने से आकर के शत्रु वार कर रहा हो, या आपके पड़ोसी शत्रु हो, कोई भी हो,
XYZ जितने भी शत्रु हों, 1000 का, लाख का, कितने भी शत्रु हों, आपके सभी शत्रुओं का यहाँ पर खात्मा हो जाएगा, है ना। शत्रु आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा इस प्रयोग को करने के बाद। तो इस प्रयोग को करने के बाद आपको शत्रु जो है, शत्रु पर पूरी तरह से विजय भी प्राप्त होगी और आपका शत्रु जो है वो रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। मतलब कि इतनी ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाएगी कि आप पर वो कुछ किया करा नालायक बचेगा ही नहीं कि यार मैं इस व्यक्ति पर किया कराया करवा रहा हूँ, तो क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तब आप क्या करें, एक एक उड़द के दाने इस पे चिपका दें और शत्रुनाश हर उड़द के दाने को चिपकाने के साथ ही आपको बोलना है। अब आपको हाथ जोड़ करके शनि महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे शनि महाराज, मेरे जो जितने भी दुश्मन हैं, मेरे जितने भी शत्रु हैं, वो दुश्मन मेरे सारे के सारे खत्म हो जाएं और मेरे जो दुश्मन मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, शनि महाराज जो होते हैं वो न्यायप्रिय देवता होते हैं। वो कभी भी दूसरे का, जो दूसरा अहित करता है उसका कभी भी हित नहीं करते। मतलब कि मान लीजिए बेवजह यदि आपको शत्रु परेशान कर रहा है और आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है ना, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो जो शनि महाराज होते हैं वो न्यायप्रिय देवता हैं, वो अन्याय होने वाले के साथ ही रहते हैं। तो यदि आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, आपके दुश्मन आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, या फिर आपकी महिलाओं से भला बुरा कहते हैं, या फिर आपके जीवन में ही वो आग लगा रहे हैं, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, है ना, ऐसे कई शत्रु होते हैं। तो इस तरह के शत्रुओं से रक्षा के लिए शनि महाराज का ही नाम लिया जाता है। तो आपको बस इतना शनि महाराज से बोलना है कि बेवजह जो शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे दिक्कत दे रहे हैं, है ना, मेरे जीवन में बाधाएं पहुंचा रहे हैं, मेरा बिजनेस बंद हो गया, जैसे जो भी आपका हो गया है, नौकरी आपकी नहीं लग रही, या नौकरी लगी लगाई नौकरी आपकी छूट गई है, या जो भी है, तो फिर आप वो परेशानी शनि महाराज को बता सकते हैं हाथ जोड़ करके। उसके बाद आपको 5-7 बार ये मंत्र का जाप करना है, ओम शनि देवाय नमः, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ओम शनिश्चराय नमः। आप ये ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र बोलिए, कितनी बार बोलेंगे, 7 बार। तो हाथ जोड़ करके आपको ओम शनिश्चराय नमः ये 7 बार बोलना है। तो 7 बार बोलने के बाद ये उड़द आपने आटे पे चिपकाए थे, इसको आटे के अंदर आपको गचोक देना है। मतलब कि उड़द आपको अब दिखनी नहीं चाहिए, उसको आटे के अंदर आपको डाल देना है। सबसे पहले तो आपने ऊपर चिपकाए थे, अब आटे के अंदर वो हो जाने चाहिए, यानी आटे के अंदर उसको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद अब आप देखें कि अपने आसपास कोई जल स्रोत है, मतलब कि जहां पर जैसे कुआं हो गया या बावड़ी हो गई, ठीक है, जहां पर मछलियां रहती हो, जहां जलीय जीव जंतु रहते हो। अब जलीय जीव जंतु बहुत सारे रहते हैं, जैसे कछुआ भी होता है, या फिर मछली भी होती है ना, मछलियां भी रहती है। तो कई तालाब में भी कई तरह की मछलियां वगैरह होती हैं। तो यदि आपके घर के आसपास कोई जल स्रोत ऐसा है जहां पर मछलियां हो, तालाब हो, या है ना, जहां पर जलीय जीव जंतु हो, तो जलीय जीव जंतुओं के वहां पर जा करके आपको ये आटा जो है वहां पर डाल देना है। अब जैसे जैसे इस आटे को वो मछलियां या जलीय जीव जंतु खाएंगे, आपके दुश्मन जो हैं वो पूरी तरह से, यानी कि आपके ऊपर जो भी किया कराया करवा रखा था, है ना, आपके ऊपर जो भी दिक्कतें शत्रु ने करवा रखी थी, वो सारी की सारी ऊपर का किया कराया तो खत्म होगा ही होगा। तांत्रिक विद्या भी इसमें खत्म हो जाएगी। और जितनी मछलियां उस आटे को खाएंगे और उस उड़द को खाएगी, तो यानी कि आपके उतने ही शत्रुओं का नाश होने लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आटा है तो उसको तो बहुत सारे जलीय जंतु खाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ जितने जलीय जंतु उसको खाएंगे उतने ही आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। तो यानी कि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार उपाय है। मान लीजिए कोई बीमार है और शत्रु ने उसको बीमार पटक रखा है, तो दोस्तों उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब वो डॉक्टर की दवाई यदि उसको नहीं चैट रही थी तो अब लगने लग जाएगी। तो इतना जबरदस्त, इतना प्रभावशाली उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।